एडुटेरिया ने करंट अफेयर की वार्षिकी लाई है जिसमें 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर है। तो इस बुक में हम जो देश में हुई घटनाएं जनवरी महीने 2023 में जो घटनाएं हुई है उसका हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। CCRAS का फुल फॉर्म सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और NCISM का फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इन दोनों ने मिलकर स्मार्ट कार्यक्रम को शुरुआत की। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसलों को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। 929 क्या है? ये 90% से अधिक मतदान प्रतिशत कहाँ पे? त्रिपुरा राज्य में। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी गई। CDTI का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय से की। मतलब मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष किस राज्य से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश। इसमें क्या है? जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया जिसका उद्देश्य पुस्तकालय को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना। तो कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस केरल में स्थापित किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की जिसका उद्देश्य वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। शिवा चौहान कहाँ गई है? सियाचिन में। उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है। मतलब जागा में क्या है? झुग्गियों को अपग्रेड करना है और उड़ीसा सरकार का ये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,774 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो UAPA के तहत TRF को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। जो उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रति माह 4,000 भुगतान भी किया जाएगा। 5 जनवरी 2023 को
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। तो भुवनेश्वर में जो हॉकी स्टेडियम खोला, राउरकेला में जो हॉकी स्टेडियम खोला गया, उद्घाटन किया गया, उसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की। गंगा सागर मेला कहाँ? पश्चिम बंगाल में होता है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली ई कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। तो ई प्रणाली ई कोर्ट कहाँ शुरू किया गया? महाराष्ट्र में, उस्मानाबाद जिला में। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, जो कि 382 मेगावाट के लिए है, के लिए 2,614 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी। तो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी पर होगा ये। हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया? केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 साल पूरा होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को बनारस से में हरी झंडी दिखाई। इसकी लंबाई 62.5 मीटर है। यह बनारस से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर दूरी तय करेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित कर दिया है। तो 30% आदिवासी महिलाओं को कहाँ आरक्षण मिलेगा? उत्तराखंड में। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। हड़प्पा कहाँ पे मिला है? गुजरात में है। केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। तो संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? केरल का कोल्लम जिला। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगारी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक में यादगिरी जिले में किया गया। तो यादगिरी बहुग्राम पेयजल योजना कहाँ उद्घाटन हुआ? कर्नाटक में। केरल का वायनाड जिले के सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया। ये वायनाड केरल में, यही से हमारे राहुल गांधी जी आते हैं, उनका चुनावी क्षेत्र यही रह गया है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 31 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो कितने द्वीप थे? 21 द्वीप। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल द्वारा एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान कर दिया गया। अब उसका मुगल गार्डन का नाम क्या होगा? अमृत उद्यान कर। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकी, जिसको टैबलेट्स बोला जाता है, प्रदर्शित किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल
ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा बनी। नवयुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा बने। इस बार आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया। भारतीय रेल मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की। तो 2030 तक हमें कार्बन तटस्थ बनना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है हमें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया। तो माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित किया गया था ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम पुल, सियोम नदी पर उद्घाटन पर है, उसका उद्घाटन किया। तो सियोम नदी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का छठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने आवासीय खपत के लिए कैप्टिव सोलर एनर्जी प्लांट संचालित करने वाली देश की पहली हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए मुंबई के बिवरिया कॉन्डोमिनियम के साथ एक समझौता किया। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी महाराष्ट्र में 150 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना लगाएगी। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी मद्रास द्वारा बनाए गए भारत के निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो भारत ओएस किसके द्वारा बनाया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया। 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजित किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए का जारी किया है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।